वेलकम बैक टू माय गिरी ज्ञान चैनल। आज हम अपने बच्चों के लिए इस वीडियो में लाए हैं अलजेब्रिक डिवीज़न। अलजेब्रिक डिवीज़न हम कैसे बनाते हैं ये हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा कि हमने अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन ही केवल सिखा पाया, इसके लिए मैं खेद हूँ। तो अब अगला पार्ट बच्चों के डिमांड पर आप बच्चों ने हमें कहा कि सर अगला पार्ट उसमें डिवीज़न की आपने तो चर्चा की नहीं, तो डिवीज़न का भी वीडियो जारी कीजिए। तो हम उन्हीं बच्चों के लिए खास करके और सभी लोगों के लिए हमने यह दूसरा वीडियो जारी किया है जिसमें अलजेब्रिक डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं हम अलजेब्रिक डिवीज़न कैसे बनाते हैं, इसके बारे में अब हम वीडियो से जानते हैं। तो सबसे पहले हम अलजेब्रिक डिवीज़न का मतलब समझेंगे। अलजेब्रिक डिवीज़न का मतलब होता है बीजीय व्यंजक के भाग। तो बीजीय व्यंजक के भाग में हम सबसे पहले जानेंगे कि अलजेब्रिक डिवीज़न में हमने पहले के टर्म में बताया कि लाइक और ऑन लाइक टर्म क्या है। तो अलजेब्रिक डिवीज़न जो होता है वह लाइक और ऑन लाइक टर्म दोनों में दिया जाता है। हमने पिछले वीडियो में जैसे कि चर्चा की थी कि लाइक और अनलाइक टर्म में ही ऐड और सब्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ये बिल्कुल राइट थी। लेकिन अब हम यहाँ डिवीज़न में इसके लिए लाइक टर्म और अनलाइक टर्म में कोई डिफरेंट नहीं है। हम लाइक टर्म को अनलाइक टर्म से डिवाइड करते हैं और यह डिपेंड करता है एक्सपोनेंट पर और बेस पर, यानी पावर, इसी को हम पावर और एक्सपोनेंट कहते हैं या घात और घातांक कहते हैं। तो घात और घातांक के नियमों को लिए हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए हम यहाँ पर इस वीडियो में अलजेब्रिक डिवीज़न के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लाइक दोनों में दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक टर्म में डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड जैसा कि देखते हैं आप 15x² डिवाइड 3x²। तो 15x² और 3x² में हम डिवाइड देना चाहते हैं तो इसको हम दो तरीके से दे सकते हैं। या तो हम सबसे पहले 15x² और बाई इसको हम यानी कि भिन्न में बदल सकते हैं, इसको बटा में बदल सकते हैं। यूँ कहें तो बटा कर दिए। इस डिवाइड 1 मिनट हम सारे बच्चों को ये भी कहना चाहेंगे कि डिवीज़न देते हैं या ये आपको पहले से भी पता होगी कि डिवीज़न दें या फ्रैक्शन एक ही बात है। डिवीज़न मीन्स फ्रैक्शन हुए, तो डिवीज़न को हम पार्ट में यानी पार्ट भी डिवीज़न को हम फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं और या फ्रैक्शन में बनाकर, जैसा कि आप देख सकते हैं 15x² को हमने 3x² से डिवाइड दिए, जिसमें 3 से 5 को 3x² को 15x² से डिवाइड करना है। तो हमने 5 बार में कटाया, तो यानी कि 3 5 या 15 और एक पावर कट गया। दूसरा तरीका यह है कि 3x² से 15x² में अगर डिवीज़न देना है तो इस तरह से भी हम दे सकते हैं। दूसरा हम यहाँ इसके लिए हमको एक रूल फ्लो करना होगा कि सबसे पहले देखते हैं कि हमको डिवाइजर क्या है। तो डिवाइजर और डिवाइडेंड देखते हैं। तो डिवाइडेंड यहाँ 15x² है और डिवाइजर जबकि 3x²। तो यहाँ क्यूसेंट में यहाँ हमको वो नंबर रखना है, अपने माइंड से थिंक करना है कि इससे क्योंकि आप पहले से भी जानते हैं कि डिवाइडेंड इक्वल टू क्यूसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर होते हैं। तो यानी कि सबसे पहले तो हमको इसके बाद 15x² लाना होगा। तो 15x² आगे 3x³ है, यहाँ x³ को हम x² से डिवाइड करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी तरह हमने एग्जाम्पल में दिखाया 14x² को 2x² से डिवाइड करना है। तो 14y² बाई 2y² इक्वल टू 7। तो कैसे 7 आए हम ये बात जानेंगे। तो 14y² को नोमिनेटर के रूप में लिखे, 2y² को डोमिनेटर के रूप में लिखे और हम देखते हैं कि y² कट जाते हैं या इनके पावर घट कर शून्य हो जाते हैं। तो इसके कारण इसका वैल्यू y² का वैल्यू ख़त्म हो जाता है। और 14 में 2 से डिवाइड करते हैं तो 7 प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि 14y² को हम 2y² से डिवाइड करते हैं तो 7 प्राप्त होता है। उसी तरह z² डिवाइड z है, तो अब से इन सब में तो डिजिट थे, डिजिट की वजह से डिवाइड कर। अब यहाँ तो कोई डिजिट नहीं है, सभी कांस्टेंट वेरिएबल हैं। तो वेरिएबल को कैसे करें, तो इसमें भी देखें
देखेंगे कि ये जेड के पावर 2 डिवाइड जेड, तो इसको भी हम बाई में कर सकते हैं, इस तरह से बाई में भी कर सकते हैं या डिवाइड करते हैं। तो ये जेड कैसे आता है हम ये देखेंगे। तो जेड जानने के लिए जेड स्क्वायर बाई भी हम कर सकते हैं, जेड स्क्वायर बाई जेड। तो इसको हम इस तरह से जेड को हम 2 पार्ट, जेड स्क्वायर कैसे बना है तो जेड इंटू जेड से बना है और नीचे जेड से डिवाइड करना है। तो फ्रैक्शन में लिख दिए इसको भी, उसको नंबर में फ्रैक्शन में लिखते थे, अब इसको वेरिएबल को फ्रैक्शन में लिख दिए। अब जेड जेड एक डोमिनेटर से में जेड है और एक 2 ठो नोमिनेटर में जेड है, तो एक एक जेड को हम कट कर देते हैं, तो यहाँ केवल जेड बच जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दूसरा तरीका कि पावर में कि पावर यहाँ 2 है और इसका पावर 1 है, तो 2 से एक पावर घटाएंगे तो एक पावर जेड बचेगा, यानी कि 2 ठो जेड से एक जेड बच गए, तो इस तरह से जेड लिख देंगे। अब यहाँ हम आइए देर न करते हुए, काफ़ी इस बात का भी हमें वीडियो बनाते समय ध्यान रखना होता है कि काफ़ी वीडियो बड़ी ना हो जाए, जिससे बच्चों को उबाऊ ना हो। हमारी यही चाहत है कि हम बच्चों को अपनी तरीके से अच्छे तरह से उन्हें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीज़न सिखा पाएँ, यही मेरी कोशिश होगी। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और अब जैसा कि आपने देखा, अभी हमने लाइक टर्म और ऑन लाइक टर्म दोनों में डिवाइड किए। अब यहाँ ये सभी, लेकिन इसमें कॉमन क्या थी बातें, ये सभी आपने देखे होंगे कि सर आपने अभी तक बताया जो वन टर्म वाले डिवीज़न बताए। अब बाइनोमाइल्स में हो या ट्राइनोमाइल्स में कैसे डिवाइड करेंगे, तो आइए हम इसके लिए देर न करते हुए यहाँ एक बड़ा सा बाइनोमाइल का डिवीज़न में बाइनोमाइल को हम कैसे करेंगे इसको जानते हैं और देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवीज़न करना है हमको। यहाँ ये देखिए ट्राइनोमाइल है, बाइनोमाइल नहीं। हमने यहाँ आपको ट्राइनोमाइल से करके बताया कि कैसे हम 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 डिवीजन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यह 8-9 क्लास के बच्चों के लिए भी हो सकता है। जो अभी हमने बात बताए वो सभी जूनियर क्लास 6-7 बच्चों के लिए था, और 8-9 क्लास में इन्हीं बच्चों को आगे चलकर पढ़ना होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो हम इस बात को भी बताएंगे कि ताकि बड़े बच्चों के लिए भी यह यूजफुल हो जाए, और जो बच्चे हमारे गिरी ज्ञान वीडियो में यह पाएंगे कि जो भी चीज़ें हमने कंटेंट बताई हैं उनकी रूट को हमने बताया है। यह नहीं कि उन्हें हमने कोई क्लास वाइज बांधा है, हमने क्लास वाइज नहीं बांध कर उसे रूट के अनुसार बताए हैं। तो आइए हम देखते हैं यहाँ बाइनोमाइल को कि कैसे बाइनोमाइल का डिवाइड करते हैं। तो यहाँ देखते हैं 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5, यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया जिसमें कि हमको x स्क्वायर प्लस 1 से डिवीज़न करना है। तो x स्क्वायर प्लस 1 से डिवीज़न करने के लिए x स्क्वायर प्लस 1 से हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमको वही पहले वाले रूल डिवीज़न का ही याद रखना है कि यहाँ पे हमको 5x स्क्वायर लाना है, और यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1 है, तो हम x स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करें, यानी कि क्यूसेंट में क्या रखें कि यहाँ से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे हमको 5x स्क्वायर पहला टर्म जो है वो प्राप्त हो जाए। तो हमको इसके लिए अपने माइंड अप करना होगा। एक्स स्क्वायर को सिंपल सी तरीके हैं हमको कि एक्स स्क्वायर को यहाँ हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर हमको एक्स स्क्वायर में कितना से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको चेक करने के लिए क्या लाना है, हमको 5x स्क्वायर लाना है। यहाँ पे जैसा कि आप देखते हैं कि 5x स्क्वायर है, तो 5x स्क्वायर है, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर लाने के लिए हमको यहाँ पे अपने रफ में आप अपना पीछे कहीं भी करके देख सकते हैं कि हमको 5x नहीं, तो अगर ऐसे मालूम है तो बहुत अच्छा। तो 5x स्क्वायर हमको यहाँ पे हर हाल में लाना है। तो इसके लिए हमको यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 5 और x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर होगा। तो हमने यहाँ पे इसलिए 5 पुट कर दिए। तो 5 पुट करने का मेरा रीज़न यही रहा कि यहाँ पर जो डिवाइडेंड का 5x स्क्वायर टर्म है वो यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाए। तो जैसा कि आपने देखा कि एक टर्म से 5 से मल्टीप्लाई किए, तो अब जितने भी टर्म से फर्स्ट टर्म में हमने 5 से मल्टीप्लाई किए, तो सेकेंड टर्म है या इसमें भी डिवाइजर में भी थर्ड टर्म हो सकते हैं, फोर्थ टर्म हो सकते हैं। तो इसमें भी जितने टर्म होंगे
जाएंगे उसमें अब सबसे हमको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसी के क्रम में हम इसको 1 में 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 या 5। तो अब उसके बाद हम यहाँ डिवीज़न में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमको सबस्ट्रैक्ट करना होता है, जैसे कि हम नंबर में सबस्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ भी हम सबस्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबस्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि इसके सिंबल बदल जाते हैं, ये प्लस है माइनस हो गया, ये भी प्लस है तो माइनस हो गया, 5 का भी माइनस हो गया। अब ये दोनों कटाते हैं तो दोनों कटाने के लिए 5x² और 5x², ये प्लस माइनस है, प्लस का सिम ये इसमें प्लस का सिंबल है, 5x² है और ये माइनस 5x² है, तो ये दोनों काट देते हैं। तो अब जो बच जाता है 5, तो 5 को भी देखते हैं कि इसके 5 के जैसा एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म इसमें कहाँ है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ है, तो इसके साथ इसको भी काट देते हैं। तो क्या बच जाता है, जो बच जाता है अब उसको हम नीचे लिख देते हैं 8x। तो 8x यहाँ पे भी एक टर्म को हम कह सकते हैं कि यही पर ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर और आगे बढ़ना चाहते हैं तो और भी आगे टर्म है, जैसे कि अब हम चाहते हैं कि 8x जो ऊपर उतारे हैं इसको भी कटाएं। ये तो इसके लिए 8x अब हम कैसे लाएंगे, 8x के लिए देखें अब फिर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 8x के लिए कि 8x के लिए कि 8x यहाँ हम प्रोडक्ट में लिखते हैं और हमको डिवाइडेंड है x² पहला टर्म है, तो इसमें हमको कितना से मल्टीप्लाई करें कि हमको 8x प्राप्त हो। तो इसके लिए हमको देखना होगा कि 8/x से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो x कट होकर 8x आएगा। तो हम यहाँ पर इसलिए 8/x से अब इसमें यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि 8/x बार में इसको यूँ कह सकते हैं कि x² + 1 8/x टाइम्स में 8x आता है। तो 8x यहाँ पे हम ला दीजिए और फिर दूसरा टर्म वैसे जैसे कि हमने पहले में बताया कि 1 से भी इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो गया 8x। तो इस तरह से हमको क्यूसेंट 5 + 8/x प्राप्त होता है और रिमाइंडर 8/x प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने यह आपको आज के वीडियो में बताया कि कैसे हम डिवीज़न करें। छोटे बच्चे 6 7 के लिए भी और 8 9 के बच्चों के लिए भी हमने बताया, शॉर्ट में ही अपने तरीके से अपनी सूझबूझ के साथ इस वीडियो को मैंने बनाया ताकि बच्चों को काम आए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार मैथमेटिकल ट्रिक्स लेकर।